हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का ये हमारा वैक्सीनेटर्स की जो जॉब्स आई हैं उसके हवाले से आज का लेक्चर नंबर 30 है। इससे पहले हम 29 लेक्चर्स करके आए हैं वैक्सीनेशन के। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट 2 लिया था जो कि पेड मेंबर्स ने हम दिया था। उसमें से 96 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसकी मैंने रिज़ल्ट भी दे दी थी। तो आपको भी अगर पेड ग्रुप्स में शामिल होना है तो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करके वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। थोड़ी सी फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी। अगर आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम यूट्यूब पे लेक्चर सारे अपलोड कर रहे हैं और आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो पेड ग्रुप में शामिल होने का आपको ये फ़ायदा है कि आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और आपको डेली नोट्स भी दिए जाएंगे जो कि लेक्चर्स के होंगे। और उसके अलावा शॉर्ट और शॉर्ट आंसर्स। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा लेक्चर आप सुने। इसमें एब्रीवेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो एब्रीवेशंस ये टेस्ट वगैरह में आते रहते हैं, जिसको हम मुखफ़िफ़ भी कहते हैं। तो ये लेक्चर सुनने के बाद मैंने आपसे 2 सवाल भी किए, उसका भी आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये देखें इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन जिसको हम मुखफ़िफ़ कहते हैं उर्दू में, फॉर वैक्सीनेटर्स, मैंने इसका टाइटल दिया है। तो इसमें हर स्लाइड में एक एमसीक्यू होगा जिसका मैं आपको बताऊंगा, एब्रीवेशन का जिसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है फुल फॉर्म। तो दोस्तों ये देखें, ये सवाल ऐसे आएगा, व्हाट डज WHO स्टैंड फॉर। यहाँ उर्दू में अगर आएगा तो कैसे आएगा, WHO से क्या मुराद है, या WHO किस चीज़ का मुखफ़िफ़ है। ऐसे भी सवाल आ सकता है कि मुखफ़िफ़ किसका है। यहाँ आएगा WHO से क्या मुराद है। सही है। इंग्लिश में हम कहते हैं व्हाट डज WHO स्टैंड फॉर। ये सवाल है। ऐसे ही सवाल आते हैं जो टेस्ट होता है एब्रीवेशन के हिसाब से। तो वो किसका है तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए ये आंसर है इसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO से क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है। एब्रीवेशन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म को जो WHO है, ठीक है। WHO शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है। तो स्टैंड फॉर मतलब उससे मुराद क्या है, स्टैंड्स फॉर जिसको हम कहते हैं WHO स्टैंड्स फॉर। कभी ऐसे भी कहते हैं WHO स्टैंड्स फॉर, फिर आगे ब्लैंक दे देंगे, तो वो भी ऐसे होता है। तो WHO किसका शॉर्ट फॉर्म है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट डज यूनिसेफ स्टैंड फॉर। तो यूनिसेफ से क्या मुराद है, तो यूनिसेफ से देखें क्या मुराद है। तो यूनिसेफ किसका शॉर्ट फॉर्म है वो आप देखें इसमें। तो वो होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके बाद देखें ये सारे जो अभी MCQs हैं, इसमें मैंने जो वैक्सीनेटर्स की जॉब्स है उस हवाले से बनाए। तो ये वैक्सीनेटर्स की जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारे एब्रीवेशंस आते रहते हैं टेस्ट वगैरह में, जो GK के सेक्शन में भी आते हैं, पाकिस्तान स्टडी के सेक्शन में भी आते हैं। तो वो अलग से आपको याद करने पड़ेंगे। ये जस्ट वैक्सीनेटर्स के लिए जॉब्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या हेल्थ की जॉब्स आती है तो उसके लिए भी ये हो सकते हैं। तो मैंने जो भी उठाए वो बुक से उठाएं। अगर आपको भी कुछ ऐसे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि इसका ये शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो EPI से क्या मुराद है, तो EPI किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है वो आप देख लें। तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसको हम EPI कहते हैं, ठीक है, EPI। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट डज RVV स्टैंड फॉर। RVV स्टैंड फॉर मतलब किसका है या क्या मुराद है RVV से। तो ये रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है उसको हम RVV कहते हैं, जिसका कंप्लीट फॉर्म या फुल फॉर्म है देखें, रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन इसका कंप्लीट फॉर्म है RVV का। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट डज TB स्टैंड फॉर, या TB से क्या मुराद है। TB शॉर्ट फॉर्म है, TB का कंप्लीट जो होता है फुल फॉर्म वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस ये इसका आंसर है TB का, सही है। तो TB किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, ट्यूबरक्लोसिस को हम TB कहते हैं। व्हाट डज IPV स्टैंड फॉर। IPV से क्या मुराद है, तो IPV किस चीज़ के लिए, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये पोलियो की वैक्सीन होती है IPV। तो IPV मैंने लेक्चर में आपसे डिटेल में डिस्कस किया था कि IPV क्या होती है, किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है। इधर भी ये सवाल आया तो इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ। तो इसका कंप्लीट फॉर्म है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये आप नोट करते जाएँ, यहाँ स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट डज OPV स्टैंड फॉर। OPV स्टैंड फॉर मतलब OPV से क्या मुराद है, तो वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये कंप्लीट फॉर्म आप देख लें, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV। इसके बाद देखें क्या है,
BOPV किसका शॉर्ट फॉर्म है? BOPV से क्या मुराद है? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, तो ये होता है बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन। व्हाट डज HIV स्टैंड फॉर? ठीक है, HIV से क्या मुराद है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये इंपॉर्टेंट है, एब्रीवेशन आपसे पूछ सकते हैं टेस्ट में, जब टेस्ट आएगा तो एब्रीवेशन पूछ सकते हैं, आपको ये सारे सवाल याद होने चाहिए। व्हाट डज BCG स्टैंड फॉर? BCG किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? तो BCG शॉर्ट फॉर्म है वो देखें, बेसिलस कालमेटी ग्योरेन। ठीक है, बेसिलस कालमेटी ग्योरेन। BCG किस चीज़ के लिए लगाई जाती है? वो ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन होती है जिसको हम BCG कहते हैं, ये पहले हम पढ़ के आए। ठीक है, व्हाट डज ID स्टैंड फॉर? ID से क्या मुराद है? इंट्राडर्मल, जिसको हम कहते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन, वो कौन सी होती है? इंट्राडर्मल, जो डर्मल में वो होती है BCG वैक्सीन। ठीक है, तो इंट्रा ID अगर आएगी, ID वैक्सीन कौन सी है? तो इंट्राडर्मल होगी। ठीक है, ID से स्टैंड फॉर इंट्राडर्मल, ये आप याद करें। ID मतलब इंट्राडर्मल। इसके बाद जो क्वेश्चन है देखें वो है IM। IM मतलब IM से क्या मुराद है? IM से मुराद है इंट्रामस्कुलर। ID और IM हमने दोनों पढ़ी थी। इंट्रामस्कुलर कौन सी वैक्सीन होती है और इंट्राडर्मल कौन सी वैक्सीन होती है, ये हम दोनों पढ़ के आए। TT स्टैंड फॉर? TT से क्या मुराद है? तो TT से देखे गया है टेटनस टॉक्साइड। टेटनस टॉक्साइड TT। DPT स्टैंड फॉर? DPT से क्या मुराद है? तो DPT से आप देख लें, DPT किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? वो है डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस ये वैक्सीन होती थी, अभी ये नहीं लगती है, अभी पेंटाविलेंट लगती है। पहले ये 3 जो बीमारियां थी तब तो DPT लगती थी 3 बीमारियों के लिए, अभी पेंटाविलेंट लगती है। ठीक है, उसकी जगह। व्हाट डज SDD स्टैंड फॉर? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये MCQs है, यहाँ कह सकते हैं एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम टॉपिक क्लियर नहीं किया हमने, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे अगर हमें टाइम मिला तो। अभी ये लास्ट लेक्चर हम कर रहे हैं, इसके बाद मैं शॉर्ट आंसर्स और MCQs के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा यूट्यूब के थ्रू या फेसबुक के थ्रू। सही है, तो कुछ टॉपिक्स हमारे अभी भी रहते हैं, लेकिन हम 30 लेक्चर्स तक अभी स्टॉप कर रहे हैं। उसके बाद हम GK और साइंस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए तो जब GK और साइंस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद भी टाइम अगर बचता है और टेस्ट डिले होती है उसके बाद भी, तो हम कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें हम कवर कर लें, ताकि कंप्लीट कोर्स हमारा यूट्यूब पे पढ़ा हो, कोई भी अगर उसको पढ़ना चाहे तो उधर से पढ़ ले। तो SDD से मुराद है सोलर डायरेक्ट ड्राइव। ये इंपॉर्टेंट है MCQ। ठीक है, सोलर डायरेक्ट ड्राइव यूज़ होती है, ये जो फ्रिजेज होती है जो उसमें होती है, उसमें क्या होता है कि वो वैक्सीन को जो स्टोर करना होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, तो वो उसके थ्रू करते हैं SDD। व्हाट डज ILR स्टैंड फॉर? देखें इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। व्हाट डज VVM स्टैंड फॉर? VVM किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ठीक है, ये आप नोट करते जाइए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। CBV स्टैंड फॉर? CBV किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेशंस। कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेशंस। IPC किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, या IPC से क्या मुराद है? व्हाट डज IPC स्टैंड फॉर? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, व्हाट डज VPD स्टैंड फॉर? ये होती हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। जो डिजीज, जो मतलब डिजीज वैक्सीन से प्रिवेंट हो सके उसको हम VPDs कहते हैं। VPD, ठीक है, जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सके उसको हम कहते हैं VPDs। व्हाट डज CCPV स्टैंड फॉर? CCPV से क्या मुराद है? कंटिन्यूस कम्युनिटी प्रोटेक्टेड वैक्सीन। व्हाट डज RED स्टैंड फॉर? ये एक हिकमत अमली होती है, इसको हम क्या कहते हैं? RED का फुल फॉर्म क्या है देखें, रीच एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये हिकमत अमली इसलिए होती है कि जो कोई भी अगर डोज लगा रहे हैं किसी चीज़ का, किसी वैक्सीन का, और बहुत सारी एरियाज कवर कर रही हैं, तो ये एक हिकमत अमली कि हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा जाए, तो इसका RED हिकमत अमली इसको कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं इंग्लिश में। तो रीच एवरी डिस्ट्रिक्ट इसका फुल फॉर्म होगा। व्हाट डज TCV स्टैंड फॉर? ये वैक्सीन किसके लिए थी? TCV आपको मैं पढ़ा के आया हूँ,
तो ये TCV टाइफाइड की वैक्सीन थी। तो TCV का कंप्लीट फॉर्म देखें या फुल फॉर्म देखें क्या है वो भी आपको मैं बता के आया था। इधर भी आप देख लें, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट है। TCV अगर कहीं पे आता है खाली TCV लिखा होगा तो आप कहेंगे कि टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है ये। EOC स्टैंड फॉर, EOC से क्या मुराद है? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। तो ये सारे जो भी हैं एब्रीवेशंस, ये मैं आपको वैक्सीनेटर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अलग से भी हो सकते हैं, उसके कंप्लीट फॉर्म या एब्रीवेशन दूसरी चीज़ों के भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो दूसरी चीज़ों के भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने वैक्सीनेटर्स के हिसाब से ये बनाए। तो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर EOC का कंप्लीट फॉर्म होगा। व्हाट डज PCV स्टैंड फॉर? PCV किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? तो ये भी निमोकोकल की वैक्सीन होती है। तो इसका कंप्लीट फॉर्म आप देख रहे हैं, निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन होगा, निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PCV TCV ये दोनों मैंने आपको बता दिया अभी। व्हाट डज हेपेटाइटिस A वैक्सीन स्टैंड फॉर? HEPA वैक्सीन स्टैंड फॉर। तो इसका देखें क्या है, हेपेटाइटिस A वैक्सीन, ओके। व्हाट डज NEAP स्टैंड फॉर? NEAP से क्या मुराद है? नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान, नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान। व्हाट डज DNA स्टैंड फॉर? ये बहुत सारे टेस्टों में आ चुका है और आता रहता है, DNA और HIV दोनों आते हैं। तो DNA का आप कंप्लीट फॉर्म याद कर लें, एक DNA, एक WHO, एक यूनिसेफ। ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म है या एब्रीवेशन है जो बहुत सारे टेस्टों में रिपीट होते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह दिए हैं जिसमें ये चीज़ें आती रहती है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन जो एब्रीवेशन हैं वो आपको याद कर देने चाहिए, क्योंकि आप याद कर लेंगे एक दफ़ा तो आपको कभी भी अगर टेस्ट में आएंगे वो सवाल तो आपके वो मार्क्स कैश होंगे, ठीक है। तो आप आसानी से वो मार्क्स ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में वो जब हम GK पे आएंगे तो ऐसे ऐसे में जो MCQ हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, जो बहुत सारे टेस्टों में रिपीट होते हैं। तो जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस वो आपको याद इसलिए करने चाहिए क्योंकि अगर आप 5 टेस्ट देते हैं, 6 देते हैं, एक टेस्ट में नहीं तो दूसरी में वो चीज़ आएगी, ठीक है। तो रिपीटेशन का ये फ़ायदा होता है। तो आप अगर वो चीज़ें याद कर लेते हैं जो टेस्ट वगैरह में अक्सर आते रहते हैं सवाल, तो वो आपको फ़ायदा देंगे अच्छा उसको करने में। तो DNA देखें किसका है, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, सही है। डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म है DNA। NIDs क्या होती है? NID से क्या मुराद है देखें, NID से मुराद है नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज। IPC स्टैंड फॉर, IPC क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। DEOC क्या होता है? EOC हम पढ़ के आए कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है। तो इधर D है तो D से इधर मुराद होगा डिस्ट्रिक्ट, सही है। EOC क्या होता है? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, लेकिन इधर D आ गया तो इधर D का मतलब डिस्ट्रिक्ट है। देखिए आप कंप्लीट फॉर्म भले, तो इधर क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। व्हाट डज NIDs? NIDs हम पढ़ के आए नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, लेकिन इधर S आ गया तो इधर होगा सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, ठीक है, सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज। व्हाट डज HBV स्टैंड फॉर? हेपेटाइटिस B वायरस, हम HBV भी कहते हैं कभी कभी इसको, हेपेटाइटिस B वायरस जो होता है। व्हाट डज HIV स्टैंड फॉर? मैंने बताया था कि DNA और HIV या WHO यूनिसेफ ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें। और इसके अलावा भी जो EPI का क्या शॉर्ट फॉर्म है, PCV TCV, ये जो ऐसे MCQ थे ये सारे, तो ये आपके इसके कंप्लीट फॉर्म याद कर लें तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आगे। HIV किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये सारे MCQs थे जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए। MCQs नहीं थे लेकिन एब्रीवेशन थे। एब्रीवेशन याद करने अगर कर लेंगे तो वैक्सीनेटर्स की जो टेस्ट होगी कभी भी तो आपको वो फ़ायदा देंगे। ये सारे MCQs मैंने बुक में से उठाए और कुछ मैंने इसमें से गूगल भी किए, तो जो अच्छे लगे मुझे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट MCQ तो आपके साथ शेयर नहीं किए या एब्रीवेशन आपके साथ शेयर नहीं किए, तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स वो कमेंट्स पढ़ के वो सवाल अपने पास सेव कर लें, ठीक है। जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट MCQ ये एब्रीवेशन है और टेस्ट में आ सकता है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। मैं आपके साथ अभी 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप इसका मुझे एब्रीवेशन कमेंट करके बताएं, ठीक है। एक SDD से क्या मुराद है, मतलब किस चीज़ का ये शॉर्ट फॉर्म है, और दूसरा है OPV से क्या मुराद है। ये दोनों के आप कमेंट करके मुझे बताएंगे
कि इसका एब्रीवेशन किस चीज़ का एब्रीवेशन है, कंप्लीट फॉर्म क्या है इसका, इनका दोनों का। तो ये दोनों आप मुझे बताएं। इसके बाद आपने अगर चैनल मेरा सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, जहाँ पे हम वैक्सीनेटर्स जॉब्स की तैयारी करा रहे हैं, इसके बाद हम मैथ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथ वगैरह। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट जो बायोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट कर देंगे अपने चैनल पे इंशाल्लाह। सिंध में जो भी टेस्ट आती है, टेस्ट वगैरह होती है, और जो मॉक टेस्ट होती है, उसके अलावा CSS का टेस्ट होता है, या SPSC का टेस्ट होता है, NTS का टेस्ट होता है, सिंध या पाकिस्तान लेवल पर हम इंशाल्लाह जाएंगे। उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स हो गई, मैथमेटिक्स हो गई और इंग्लिश हो गई। तो इसकी मैं टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे अच्छे ट्यूटर्स मिलते जाएंगे और कुछ कोशिश करूँगा मैं भी पढ़ाऊँ। और उसके अलावा जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे बायोलॉजी का कोई अगर अच्छा ट्यूटर है, या फिज़िक्स का या मैथमेटिक्स का, तो मैं उनको भी ये दूंगा टास्क के वो लेक्चर्स बनाए आपके लिए, और आपके साथ में यूट्यूब के थ्रू शेयर करता रहूँ। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन्स वगैरह, तो उनके लिए मैं यूट्यूब पे सिंध और पाकिस्तान के हिसाब से ही बनाऊंगा, ताकि वो यूट्यूब से ही तैयारी कर लें। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब पर नहीं कर सकते, और जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे यूट्यूब पे इंशाल्लाह उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप अगर मेरा चैनल सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।